Hello friends, welcome again. This is your last session for the enemy. यहाँ तक आप सब ये देख चुके होंगे कि एग्जैक्टली उसने माइंडसेट में उसके क्या चल रहा है और कैसे वो उसकी हेल्प कर रहा है. हमने अभी ये देखा कि पॉन शॉप से 2 क्विल्स उसने परचेज की हैं. उसके बाद उसने बोट में फूड और वाटर अवेलेबल कराया है. घर आते ही उसको हाना ने क्या बोला कि आज यूमी आई थी और वो ये कहने लगी कि यूमी ने ये कहा कि वो मिस कर रही है बच्चों को. यहाँ सदाओ ने क्या बोला? The servants will come back as soon as the foreigner is gone, Sadao said. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. अब वो सीधा कहाँ गया? अमेरिकन के रूम में उसका टेम्परेचर वगैरह चेक किया, स्टेट ऑफ द वूंड चेक किया. तो ये प्री मेजर्स हैं जो वो उसको भेजने से पहले देख रहा है, ये लिख लीजिएगा. एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसका हार्ट एंड पल्स रेट दोनों चेक किया. पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट. अब सारा का सारा एक्साइटमेंट या टेंशन या एंजाइटी सिर्फ सदाओ को ही नहीं है. टॉम की लाइफ जिसकी लाइफ अगेन थ्रेड पे थी, उसको और भी ज्यादा टेंशन थी. तो हो सकता है उसका जो पल्स रेट था वो इसलिए ज्यादा आ रहा था क्योंकि वो भी थोड़ा सा anxious था. The pulse was irregular. Young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. बस ये scars का जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ये ही नहीं ठीक हुआ, वो अभी भी रेड थे. I realize you are saving my life again, he told Sadao. उसने कहा मुझे लग रहा है कि आप फिर से मेरी लाइफ बचा रहे हैं. तो यहाँ इसने क्या कहा? Not at all. It is only inconvenient to have you here any longer. मैंने इसको दोबारा से क्लाउड किया बेटा. आप लोग इसको उसी लाइन से मर्ज करेंगे जो मैंने पहले क्लाउड की थी, जहां उसने ये कहा था इट इज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. ठीक है. सो आप सेकेंड रीजन ये भी देंगे यहाँ पर कि उसको अब उसके घर में रखना कन्वीनियंट नहीं था. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. यहाँ पर उसने एक रिस्क लिया, अपनी फ्लैशलाइट उसको दे दी. कहते हैं ना कोई भी क्राइम बिना प्रूफ के हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है और ऐसा होता ही नहीं है कभी भी. तो यहाँ पर हालांकि इसने बहुत प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए उसको यहाँ से भगाने में, लेकिन फिर भी जाते जाते उसने उसको अपनी वो फ्लैशलाइट दे दी जो वो यूज किया करता था जब भी वो नाइट विजिट करा करता था. बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल. स्मॉल वन हिज ओन विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड. जब उसको कोई बुलाता था रात को तब वो रास्ते के लिए ये फ्लैशलाइट यूज करता था. अब देखो उसने उसको वार्निंग क्या दी है. ये क्वेश्चन आपको आता है, इसको प्लीज मार्क कर लो. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसने क्या कहा? अगर तुम्हारा फूड खत्म हो जाए बोट पकड़ने से पहले, कोरियन बोट पकड़ने से पहले, सिग्नल मी 2 फ्लैशेस. 2 फ्लैश मुझे देना टॉर्च लाइट से. सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन. जिस समय सनसेट हो रहा होगा होराइजन पे, ठीक उस समय 2 फ्लैश देना, क्योंकि उसको सिग्नल नहीं माना जाएगा, वो सिग्नल बिल्कुल भी नहीं होगा. डू नॉट सिग्नल इन द डार्कनेस. ये उसने उसको सेकंड वार्न किया है, सेकंड गाइडलाइन दी है. पहला कि तभी सिग्नल करेगा जब होराइजन पे सनसेट हो रहा होगा और खाना खत्म हो जाए, तो 2 फ्लैशेस. सेकेंड उसने क्या बोला? डार्कनेस में सिग्नल करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि वो साफ पता चल जाएगा. वॉच करते हैं ये लोग कोस्ट को, और कोस्ट गार्ड वगैरह सब होते हैं, तो उन्हें समझ आ जाएगी कि कोई वहां से सिग्नल दे रहा है. इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस. ये थर्ड आपकी पॉइंट है जो उसने कहा. अगर तुम सही सलामत हो, अभी भी वहीं हो, तो मुझे एक बार सिग्नल करना. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. वहां पे तुमको फिशिंग कर सकते हो, तुम वहां पे फ्रेश फिश मिल जाएगी खाने के लिए, लेकिन आग नहीं जलानी. आग जलाओगे तो दिख जाएगी, कच्ची खानी पड़ेगी फिश, और वो इस तरह से तुम अपने आप को सरवाइव कर सकते हो. फायर वुड बी सीन. ओके. द यंग मैन ब्रेथ. उसने लंबी सांस ली और ये कहा कि ठीक है. सी ऑफ किया उन्होंने. ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स विच सदाओ हैड गिवन हिम. लास्ट हेल्प सदाओ ने उसकी क्या की कि उसको जापानीज क्लोथ्स में भेजा
एंड लास्ट मोमेंट सदाओ रैप द ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, अलग से उसके वो गोल्डन येलो हेयर दूर से ही ना दिखे उसके ऊपर उसने काला पटका बांध दिया। तो क्या क्या हेल्प की उसने, उसके लिए बोट अरेंज की, फूड उसमें डाला, वाटर उसमें अरेंज किया, क्विल्स वहां पे 2 अरेंज करी, उसको फ्लैश लाइट दी, राइट। फिर उसको लेकर वो उसको सिग्नल्स दिए कुछ की हॉराइजन पे जब सनसेट हो रहा होगा तब 2 फ्लैशेस देना, अगर फूड खत्म हो जाए तो 1 देना, अगर तुम ठीक ठाक हो अभी वहीं हो, और अगर फिश पकड़ो, फ्रेश फिश मिल जाएगी, उसे कच्चा खाना, आग मत जलाना। साथ ही साथ उसे लास्ट में उसने क्या दिया, जापानीज क्लोथ्स टू वियर सो दैट कोई आसानी से उसको पहचान ना पाए, क्योंकि जापानीज और अमेरिकन का डिफ्रेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो उसने पूरी तरह से उसको कवर कर दिया। यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadao's hand warmly. उसने बहुत अच्छे से उसका हाथ पकड़ा और शेक किया उससे हैंडशेक. Then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. वहीं से निकलता हुआ आगे बढ़ा. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more फिर फ्लैश सॉरी, उसने यहाँ पर वॉच करता रहा उसको, जब लास्ट फ्लैश उसको दिखी, देन ही क्लोज द पार्टीशन. दैट नाइट ही स्लेप्ट आफ्टर 4 नाइट्स. उससे पहले की भी वो सोया होगा ढंग से या नहीं सोया होगा, लेकिन 3 रातें तो बिल्कुल नहीं सोया था, और उस रात वो ढंग से सो पाया जब उसने उसको देखा कि वो चला गया. अगेन यहाँ पर क्या बताया गया, जनरल और डॉक्टर की कॉन्वर्सेशन हो रही है, दैट मीन्स ये जनरल को वापस देखने गया. अब उसने उसका ऑपरेशन किया था जनरल का, तो अब ठीक हुआ होगा, और जनरल को होश आते ही याद आया कि सदाओ ने उसको कुछ कुछ बताया था कि उसके घर में कोई प्रिजनर ऑफ वॉर आया था, उसने उसका ट्रीटमेंट किया, वो बच गया. अब जनरल ने क्या कहा, यू से द मैन एस्केप्ड. अच्छा क्या बताया तुमने कि वो पर्सन भाग गया. He had been operated upon a week before. एक हफ्ते पहले उसका ऑपरेशन किया गया था. An emergency operation to which Sadao had been called in the night, जिसमें उसको रात को बुलाया गया था. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. सदाओ की बेटा आप परफेक्शन तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कितना स्किल्ड है वो अपने प्रोफेशन के अंदर, कि उसने एक जाते हुए प्रिजनर ऑफ वॉर को बचा लिया. सदाओ जहां जनरल को ट्रीट करना था, गॉल ब्लैडर भी कितना इन्वॉल्व हो चुका था, स्टिल वो भी बच गया, खाना मांगने लग गया. सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स. सदाओ की हिम्मत नहीं हुई कि वो असैसिन्स के बारे में पूछे. So far as he knew, they had never come. इतना तो उसे समझ आ ही गया था कि अभी तक नहीं आए तो वो आएंगे भी नहीं, right? The servants had returned the Yumi, had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man smell out of it. और जैसा कि सदाओ ने कहा था कि जैसे ही फॉरेनर जाएगा वैसे ही सारे सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे, वो लॉयल्टी उनकी दिखेगी, वो वापस आए, और उन्होंने यूमी ने आते ही पूरे घर में सल्फर जला दिया जिससे किसी की स्मेल ना रह पाए, ताकि जो डॉग वगैरह है वो सेंस ना कर सके कि ऐसा कभी कोई पर्सन रहा भी था इनके घर. Nobody said anything, only the gardener was cross. Cross माने गुस्से में था बहुत ज्यादा, because he had got behind with his chrysanthemums. बहुत अच्छा प्लांट होता है, आप नेट पे उसको देख सकते हैं, फ्लावर्स होते हैं. तो उसको बहुत गुस्सा था कि इतनी मेहनत से मैंने ये फ्लावर लगाया था, ये प्लांट लगाया था, ये सारा खराब हो गया पीछे से. बाकी किसी ने कोई फॉरेनर की बात नहीं करी, कुछ भी बात नहीं की. बट आफ्टर अ वीक Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. करीब करीब एक हफ्ते बाद सदाओ को लगा मैं जनरल से बात कर सकता हूँ प्रिजनर के बारे में. यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड. अब ये एक हफ्ते के बीच में क्या हुआ, ये सारी बात आपको बताई गई थी कि सारे फ्लैशबैक में एकदम से सदाओ के दिमाग में चली ये बात जब जनरल ने ये बात पूछी. तो एक हफ्ते बाद जब वो मिलने आया तो जनरल ने क्या पूछा कि तुमने क्या कहा कि वो भाग गया, एस्केप कर गया वो. Yes, he escaped, Excellency, Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. तो
बात करते करते थोड़ा सा हेजिटेट, कफ उसका हेजिटेशन दिखाता है, उसको लगा कि अभी जनरल को मैं स्ट्रेस नहीं दे सकता। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज सडनली, लेकिन ये जो ओल्ड मैन था उसने अचानक से आंखें खोली और बोला, दैट प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा? तो सदाओ ने क्या बोला? यू डिड एक्सीलेंसी। सदाओ सेड, हाँ जी आपने कहा था। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, हैरान होते, सो आई डिड, अच्छा, but you see I was suffering a good deal. The truth is I thought of nothing but myself. सच्चाई की बात यह है कि मैंने कुछ नहीं सोचा, बस अपने आप को सोचा। In short, I forgot my promise to you. ये मार्क कर लेना। उसने कहा, इन शॉर्ट, मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, हाँ एक्सीलेंसी मैं भी हैरान था। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डिरेलेक्शन ऑफ ड्यूटी। ही लुक्ड एंशियसली एट हिज डॉक्टर। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू? मतलब संभल के चलना, किसी को कुछ मत बताना, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पेट्रियट नहीं हूँ या मैं अपनी ड्यूटी से डिविएट हो गया, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में होनी चाहिए। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया और वो शायद आ गए, मैं कहना भूल गया, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, मैंने किसी और बारे में नहीं सोचा। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाओ सेड। उसने कहा, श्योर सर, आप चिंता ना करें, मैं किसी को नहीं कहूंगा। ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड, और उसको क्या समझ आया सदाओ को, कि जो जनरल है अब वो मेरे पाम में है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। जनरल तो पहले ही सदाओ को कुछ नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि जनरल को पता था जिस दिन सदाओ को कुछ हुआ मैं तो वैसे ही नहीं हूं, मुझे बचाने वाला कोई डॉक्टर है नहीं। अब उसको लग रहा है शायद मेरे ही असैसिन्स ने एस्केप कर दिया, ऑल्दो मैं भूल गया था। लेकिन साथ ही साथ वो उसको ये कह रहा है कि ये मैटर यहीं खत्म हो जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए तेरे मेरे बीच में। अब उसको लगा और क्या चाहिए मुझे, जब जनरल खुद चाहता है कि बात को खत्म कर लो तो खत्म कर लो। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, सर मैं आपकी लॉयल्टी की कसम खा सकता हूँ, आप और कभी नॉन पेट्रियट नो, ऐसा वी कैन नॉट सी। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर ज़ील अगेंस्ट द एनिमी सर, आपकी तो ज़ील की बात ही अलग है, आप एनिमी को छोड़ दो, ऐसा हो नहीं सकता। यू आर अ गुड मैन, द जनरल ममर्ड एंड क्लोज हिज आईज, यू विल बी रिवॉर्डेड। और उसने क्या कहा कि तुम बहुत अच्छे पर्सन और तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। तो but Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. सदाओ को कोई नेशनल रिवॉर्ड की जरूरत नहीं थी। कभी कभी कुछ काम हम नेशनल रिकॉग्निशन के लिए नहीं करते बेटा, कुछ चीजें हमारे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, एक फील गुड फैक्टर के लिए भी होती हैं, जिसको हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। वो पर्सन से कोई भी फ्लैश का इंडिकेशन ना मिलना टॉम की तरफ से, वही चीज सदाओ के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था कि इतना बड़ा मैटर इतनी आसानी से खत्म हो गया। There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो अगेन जहां से स्टोरी शुरू हुई थी उसके वरांडा की रेलिंग से अगेन स्टोरी वहीं पर एंड हो रही है कि वो वहीं खड़ा है, उसके फ्लैश की वेट कर रहा है, बट ही इज डैम श्योर अबाउट इट कि वो वहां से एस्केप कर चुका है। उसकी फैमिली किसी स्टेक पे नहीं है, उसकी रेपुटेशन किसी स्टेक पे नहीं है, उसके इंटेग्रिटी किसी स्टेक पे नहीं है, जनरल उसके हाथों में है। और इस चीज को सोचकर वो थोड़ा सा, जहां हमने पहले देखा था नॉस्टैल्जिक है, इस समय वो थोड़ा कंटेम्पलेशन मूड में है, थोड़ा थॉट प्रोसेस में है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? कभी कभी हमें हर वाई के आंसर नहीं मिलते। He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. कभी कभी मोमेंट्स हमें पता नहीं चलते बेटा, एक मोमेंट कौन से नए मोमेंट को ले आता है, नया मोमेंट फिर कौन से दूसरे मोमेंट को ले आता है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था जिंदगी में 3 इंसिडेंट्स होते हैं, एक हमें पर्सन या थिंग
या कुछ अच्छी चीज हमारी लाइफ में छोड़ जाते हैं, एक हमें लेसन या एक्सपीरियंस दे जाते हैं, एक हमारी खुद से हमारी पहचान करा के जाते हैं। तो ये वो मोमेंट था सदाऊ की लाइफ में when he came to know about himself कि अभी भी हम जितना मर्जी कह सके हम ये कर जाते हम वो, लेकिन सिचुएशंस आने पर ही पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। टाइम इज द बेस्ट टीचर जो आपको इवैल्यूएट करता है अपने ही तरीके से, और लाइफ वो लेसन्स आपको देती चली जाती है। तो into his mind, although without reason, there came other white faces. अब वो सोच रहा है, जैसे जैसे उसने उस यंग मैन के बारे में सोचा, उसके दिमाग में कुछ और वाइट फेसेस आने शुरू हुए जिनको वो जानता है, जैसे कि प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना। सबसे पहला वाइट फेस उसको ध्यान आया उस प्रोफेसर का जिसके घर में वो हाना से मिला था। बहुत ही डल पर्सन। His wife had been a silly, talkative woman, बहुत stupid बातें करने वाली, बहुत बोलने वाली, in spite of her wish to be kind. हालांकि उसकी कोशिश होती थी हर बच्चों के साथ बहुत ही kind behave करने की। फिर उसे याद आया अपना old teacher of anatomy, जिसकी वजह से वो इतना बढ़िया डॉक्टर बन पाया, who had been so insistent on mercy with the knife. Ironically, वो हमेशा इन बच्चों को क्या सिखाता था? mercy with knife, mercy with knife. यानी कि आप नाइफ तो चला रहे हैं लेकिन पूरे उसको स्किलफुली, आप उसमें स्किल्ड हो जाइए, सामने वाले पे चाकू चलाने से पहले थोड़ा मर्सी दिखाइए। ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है लेकिन स्टिल उसको वो याद था। एंड देन ही रिमेम्बर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर्नली लैंडलेडी। वो फैट सी वो लैंडलेडी इसको याद आई। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. एक सिर्फ यही फैट लेडी थी, ऑल्दो शी वॉज वेरी वॉल्यूबल, उसको बियर करना आसान नहीं था, लेकिन एक वही लेडी थी जिसने पूरे अमेरिका में बीइंग अ जापानीज उसको घर दिया रहने के लिए। ये वही है कि आज अगर पाकिस्तानी हमारे यहाँ आते हैं, हम इंडियंस पाकिस्तान में जाते हैं, बहुत टाइम लगेगा लोगों को हम पे ट्रस्ट करते हुए, हमें घर रेंट पे देते हुए, हमें जगह देते हुए। तो एक चीज समझी जा सकती है यहाँ से कि कितना स्ट्रगल उसने उस 8 इयर्स में देखा था। हम लोगों को लोगों का सक्सेस दिखता है बच्चे, जब भी हम लाइफ में किसी को देखते हैं ना कि हमें ऐसा बनना है या ये वो पर्सन बहुत अच्छा है, वी ऑलवेज लुक एट द शाइनिंग पार्ट ऑफ दैट पर्सन, यू नो। हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि उस लेवल तक पहुंचने तक उसने जो स्ट्रगल देखा है, उसने जो एक एक जो हार्डवर्क किया अपनी लाइफ के अंदर, उसने अपने आप को स्लॉग किया है, वो चीजों पे हमारी नजर नहीं जाती। अगर हम प्रोसेस पे ध्यान देकर अपना ड्रीम सेट करें तो इट इज वेरी इजी। एज एपीजे अब्दुल कलाम सेज दैट has said that कि if you want to shine like sun you have to burn like sun first। तो वो बर्निंग जो है वो किसने देखी थी? वो सदाऊ ने देखी थी। एक एनिमी कंट्री में जाकर अपने लिए एक जगह बनाना, एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना। तो बाहर की जिंदगी हमें लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपना घर छोड़ के जब हम बाहर की जगह जाते हैं, किस किस तरह की ह्यूमिलिएशन हमें फेस करनी पड़ती है, वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, वो कोई भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आप फील कर सकते हैं, बिकॉज ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। ये पहनने वाले को ही पता है कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है, यहाँ अमेरिकन जो हैं उसका एक कैरेक्टर इसने बताया, जहां हमें पहले पता चला सेंटिमेंटालिटी, वहीं दूसरा पता चला ये प्रेजुडाइजेस से भरे हुए होते हैं। प्रेजुडाइज क्या होते हैं? फॉल्स ओपिनियंस। एक बार आपने बना लिए दिमाग में तो बना लिया, आप उनसे बाहर नहीं आओगे। इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। और ऐसे लोगों के बीच में रहना बहुत मुश्किल होता है। Knowing himself their superior, how he had despised the ignorant and dirty old women who had at last consented to house him in her miserable home।
उसे पता है कि जब सब जगह घूम आया, किसी ने उसको जगह नहीं दी रहने के लिए, किस तरह से वो जो एक ओल्ड वुमेन थी अपने गंदे से घर में रहने की इसको परमिशन दी, लेकिन स्टिल ही वाज थैंकफुल क्योंकि उसको एक छत तो मिली जहां पे वो रह पाया. He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him. There is no that portion in this slide, you know. आप बुक में से पेज नंबर 47 पे लास्ट 4 लाइंस रीड कर सकते हैं कि लास्ट ईयर nursed him through influenza but it was difficult. इन्फ्लुएंजा हो गया इसको जब ये वहां रहा था, तो इसका टेक केयर करना बहुत मुश्किल था. फॉर शी वाज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. उसकी लैंडलेडी ने उसका टेक केयर किया, ये थैंक्स करना चाहा, पर वो थैंक्स करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि एक ऐसे पर्सन को जो आपको गिनाता रहे, मैंने तेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उसको आप थैंक्स कैसे करोगे? यू नो, वो पर्सन ही काफी है बताने के लिए कि उसने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया. Now he remembered the youthful, haggard face of the prisoner, white and repulsive. Last उसको कौन सा चेहरा याद आया? उस प्रिजनर का चेहरा याद आया जिसको अभी अभी ये छोड़कर आया. ठीक है, तो कौन कौन से चेहरे याद आए उसे? अपने प्रोफेसर का, उसकी वाइफ का, वो प्रोफेसर जिनके घर वो हाना को मिला था, आपका जो एनाटॉमी का टीचर था वो, जो लैंडलेडी थी वो, और साथ ही लास्ट में ये वाइट एंड रिपल्सिव फेस. Strange, he thought. सब कुछ सोच रहा है वो, और फिर उसने अपने आप से कहा, I wonder why I could not kill him. और ये जो एक चैप्टर है ये इसी थॉट प्रोसेस पे खत्म हो जाता है जहां वो ये कहता है कि मैं खुद हैरान हूं, मैं उस पर्सन को क्यों नहीं मार पाया. इसका मैं आंसर आपको एक ये दे सकती हूँ बेटा, कभी कभी कोई लोग आपको ना बहुत अच्छे कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल नेचर के मिलते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत है, बहुत टाइम भरा हुआ है, बहुत चीजें हैं सब करने के लिए, है ना, इसलिए बिकॉज दे नो द पेन ऑफ नॉट हैविंग. उसको पता है एक अननोन कंट्री में एक एलियन जैसा फील होता है जहां आपको कोई नहीं जानता, जहां आपके लिए कोई कंसर्न नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता. उस पेन से ये गो थ्रू हो चुका है, उस पेन को ये शायद किसी और में देख नहीं पाया. पहला रीजन ये हो सकता है. सेकंड रीजन ये कि लाइफ सबको सब कुछ नहीं देती. तो दो तरह के लोग हैं कि एक का एटीट्यूड ये बन जाता है कि मुझे जब किसी ने मेरा केयर नहीं किया, मैं किसी की परवाह क्यों करूं, मुझे लाइफ ने नहीं दिया, मैं क्यों करूं. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, मुझे नहीं मिला लेकिन दूसरा इससे डिप्राइव नहीं होना चाहिए. ये कैटेगरी शायद 2 से 3% लोगों की है. ये वो सारे हैं, मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं दूंगा. सदाओ हमारा इस कैटेगरी में आता है जो ह्यूमन बीइंग पहले था, बाद में जापानीज था, और शायद ह्यूमन बीइंग पहले था, डॉक्टर था, फिर जापानीज था. वो इस अर्थ को अर्थ की तरह देखना चाहता है. और एक सबसे अच्छी चीज, अमेरिकन से वो नफरत इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका से उसको 2 प्रीशियस चीजें मिली थी. कैन यू गेस इट? आई एम गिविंग यू टाइम, जस्ट गेस. ओके, लेट मी टेल. उसको सबसे पहली चीज जो मिली वो थी मेडिसिन. जिस मेडिसिन के दम पर, लाइन ऑफ मेडिसिन के दम पर वो आज फेमस है, उसको इतना रिस्पेक्ट किया जाता है, हर कोई उसका ट्रस्ट कर पाता है. और सेकंड थिंग जो उसकी लाइफ की मोस्ट प्रीशियस, जो उसका पिलर ऑफ लाइफ है, वो है हाना. अगर वो अमेरिका नहीं जाता तो शायद हाना उसकी लाइफ में नहीं आती. हाना का कैरेक्टर तो आप देख ही चुके हैं बेटा. ऐसा पार्टनर अगर लाइफ में हो, हेनरी फोर्ड आपने नाम सुना होगा, उनका कहना था कि आप अपने जीवन में से अगर प्रॉब्लम्स को कम करना चाहते हैं तो चूज योर लाइफ पार्टनर वाइजली. आपके जीवन की 80% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म है, बाकी जो है उनको आप संभाल लेते हैं. तो हाना, अगर हाना की जगह आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि कोई ऐसी पार्टनर या कोई ऐसी वुमेन होती उसकी लाइफ में जो बात बात पे उसको नेगिंग बिहेवियर के साथ उसको डील करती, तो ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता सरवाइव करना और आगे बढ़ जाना. तो मेरे हिसाब से ये जो लेसन्स थे मैंने आपको बोले. नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस. इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. बीच बीच में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आपसे सब डिस्कस कर लिए कि हाना का क्या बिहेवियर था, हाना का कैरेक्टर स्केच, सदाओ का कैरेक्टर स्केच, फादर का कैरेक्टर स्केच, जनरल का कैरेक्टर स्केच,
और आपका ये क्या क्या उसने उसको वार्निंग दी थी, क्या क्या उसने उसके लिए तैयारी की थी, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने वर्ड बाय वर्ड आपसे डिस्कस किया। अब जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या बनता है यहाँ पर, कि क्या जनरल जो था उसने कहा ना कि मेरा लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म नहीं है, डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं है, क्या वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन बोलेंगे हम उसको, या वो वाकई नॉन पेट्रियट था। यहाँ हम कह सकते हैं कि नॉन पेट्रियट हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसका बैटल ऑफ मंचूरिया का जीतना और बड़ी से बड़ी विक्ट्रीज को अचीव करना ये इंडिकेट करता है। और यहाँ डॉक्टर सदाव ने भी कहा है, जील अगेंस्ट एनिमी, आपकी सब जानते हैं कि आप कुछ नहीं कम नहीं हो किसी से भी। और साथ ही साथ उसने ये कहा था कि मैं मरवा दूंगा उस पर्सन को, मैं किसी ना किसी तरह उसको मरवा दूंगा असैसिन से। तो नॉन पैट्रियट तो बिल्कुल भी नहीं था वो। सेकेंड थिंग जो थी उसकी, सेल्फिश था वो, अपने आप से ऊपर वो किसी को भी नहीं देख पा रहा था। आज जनरल को भी उसने, जनरल ने सदाओ को भी इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि उसके लिए कोई और बेटर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, ना ही वो किसी पे ट्रस्ट कर सकता था। बाकी वो रूथलेस था, बहुत ज्यादा रूड, बहुत ज्यादा क्रूएल। वो आपने देखा जनरल टाकिमा के बारे में कि कैसे अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था। इस तरह की बातों को आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि क्या सदाओं ने जो किया वो सही था। ये बेटा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप जो लिखें उस पे आपको नंबर मिलेंगे, बट आपकी जस्टिफिकेशन सही होनी चाहिए। अब जैसे कोई कह सकता है कि पेट्रियट नहीं है, कि कल को आए वो मिले सबसे अटैक कर दे तो फिर यहाँ पे फॉल्ट उसका है, बट मोस्ट अबव हम जो यहाँ पर उसको कह सकते हैं वो यही, ही वाज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, ट्रू लॉयल टू हिज कंट्री, हिज फैमिली। आप देखो ना, उसने अपनी पर्सन अपने आप को स्टेक पे रख सकता है लेकिन अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को नहीं रख सकता। अपनी रेपुटेशन, अपने जो उसका डिपार्टमेंट था वो पूरा लायबल हो जाता। तो हम उसके पेट्रियोटिज्म पे क्वेश्चन इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि हमने पूरे उसमें देखा वो कहीं उससे प्यार से बात नहीं कर रहा था। ठीक है, अगेन दिस इज अप टू यू, आप क्या लिखना चाहें क्या नहीं, पर आपकी जस्टिफिकेशन सही होनी चाहिए। डू सेंड योर फीडबैक एंड आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें रिसर्च कर सकते हैं। चैप्टर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने पढ़ा, उसको सुना, मार्क्स अचीव कर लिए। अपनी जनरल नॉलेज गेन करने के लिए आप जापानीज कल्चर को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं जनरली प्रेजेंटेशंस में बिलीव करती हूँ। हमारी जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं उसमें हम चैप्टर के बाद बच्चों को कुछ प्रेजेंटेशन टॉपिक्स देते हैं जिसपे वो रिसर्च करके प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो आप इसमें जापानीज कल्चर को रिसर्च कर सकते हैं, इंडिया के कल्चर से कंपैरिजन सेट कर सकते हैं, बैटल ऑफ मंचूरिया के बारे में पढ़ सकते हैं, अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी, अमेरिकन और जर्मन्स का डिफरेंस देख सकते हैं, और आप अमेरिका पे फैक्ट्स इकट्ठे कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। आप सुनने वालों में से अगर कोई अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके मुझे भेजना चाहता है तो जो लिंक गिवन है आप उस पर भेज सकते हैं। अगर हमें बेस्ट लगी तो हम इसमें फीचर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का मुझसे पूछना हो तो प्लीज आप प्रेफर्ड लिंक पे आप क्वेश्चन पुट कीजिए, आई डेफिनेटली आंसर यू बैक। Thank you so much for listening patiently. Thank you so much for giving me the chance to explain this topic to you in this way. Thank you so much.